तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सभी विद्यार्थी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर के अंदर। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी। चैप्टर नंबर 10th की हमने 3 लेक्चर कर लिए थे। अब लास्ट लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर हम जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है आज सारे कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर नंबर 10th के। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन करें आप उनको प्रॉपर तरीके से लिखो और उनको याद करो। ठीक है, अब नया काम आज का हम शुरू करते हैं बेटा। देखो, 18 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, आज 19 से स्टार्ट करेंगे और आज खत्म भी कर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे या कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। वही कन्वर्जन करना है हमको, परिवर्तन करना है एक दूसरे का। देखो, प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले उनकी संरचना बनाओ, उनकी शक्ल बनाओ। प्रोपीन का मतलब क्या है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको इससे बनाना क्या है, ध्यान से देखो क्या बनाना है हमको। बनाना क्या रे बाबा, ध्यान से देखो। इससे हमको बनाना क्या है, प्रोपेन वन ऑल CH3 CH2 CH2 वन पे ओल आ रहा है मतलब OH, ऐसा बनाना है। अब कुछ मेरे लाल बाल गोपाल क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन H2O से करवा देते हैं। और सर H2O टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में, लेकिन बेटा यहां OH इस तरफ जाएगा, सही है। लेकिन हमको कहाँ चाहिए, 1 नंबर पर, जबकि कहाँ जा रहा है, 2 नंबर पर। बन क्या रहा है, प्रोपेन वन ओल, और इससे क्या बनेगा, प्रोपेन टू ओल। तो मतलब हम ये काम तो नहीं कर सकते। अब क्या करना है, ये फिर आ गया ऊपर, ये जाता नहीं है मुझसे आसानी से नीचे। चल जा भाई, प्लीज चल जा, प्लीज चल जा, हाँ। कभी कभी क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी कोचिंगों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, ठीक है, ये काम तो हम नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा आप HBr से। किससे करवा दो, HBr से। और किसकी उपस्थिति में करवाओ, परोक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाओ बेटा, परोक्साइड की उपस्थिति में। उससे क्या होगा, HBr से रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, और किसकी उपस्थिति में करवा रहा हूं, परोक्साइड की उपस्थिति से। इससे क्या होगा बेटा, ब्रोमीन कहाँ चल जाएगा, 1 नंबर पर, क्योंकि जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है वहां चल जाता है, ऐसा। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, Br। अब बेटा आप इसकी रिएक्शन करवा दो KOH जलीय से। एल्कोहलिक से मत करवा देना, एल्कोहलिक से करवा दी तो बीटा विलोपन हो जाएगा। किससे करवा देंगे बेटा, जलीय से। अब क्या होगा, यहां से कबीर बाहर निकल जाएगा और लग क्या जाएगा, OH। खत्म, एज अ क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर का ही हो गया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, एथेनॉल से ब्यूट वन आइन। एथेनॉल क्या होता है हमारा, CH3 CH2 OH। इससे बनाना क्या है हमको, ब्यूट वन आइन। ब्यूट वन आइन का मतलब क्या है बेटा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। वन आइन बनाना, टू आइन बनाना है यार, ये तो हमने कर लिया। मतलब फिर ब्यूट वन आइन बनाना है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में ही कर लिया था ना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एनसीईआरटी वाले पागल एक क्वेश्चन को दो दो बार दे रहे हैं। ये हमने कर लिया था बेटा शायद, एथेनॉल से हमको ब्यूट वन आइन बनाना था। बिल्कुल कर लिया हमने ये क्वेश्चन। फिर भी एक बार देख लो क्या करना है। इसकी रिएक्शन आप क्या करवाओ बेटा, इसकी रिएक्शन करवा दो आप। मान लो मैंने करवा दी HCl से, तो क्या बन जाएगा, हेलाइड। क्योंकि चैप्टर का नाम ही एल्किल हेलाइड है तो यहाँ से बहुत सारी चीजें घूम जाएगी। अब आप इसकी रिएक्शन करवा दो, इसका बीटा विलोपन कर दो। बीटा विलोपन कर दो कि मतलब एल्कोहलिक के OH डाल दो, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसा। और अब इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दोगे बताओ। अब इसकी रिएक्शन करवा दोगे आप CH3, ना CH3 नहीं, CH ट्रिपल बॉन्ड Na से। ठीक है, या ये होता क्या है यार, मुझे ये समझ नहीं आता है, हुआ क्या है ये।
वेट गाइस, वी डोंट सी यू। अब बस यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है बाबा, यही तो दिक्कत है। मेन्यू, इसको यहाँ से कट करें, डोंट सेव, इसके बाद स्विच, नो मोर, आ गया, यस। देखा, हल्के में ले रहे हैं हमको ये। अब ये कैसे हटेगा, हट गया। ये हल्के में ले रहे हैं यार, अमन सर गुरुजी गुरुजी होते हैं, ठीक है। कहाँ गया मैं, क्वेश्चन ही कहाँ गया हमारा, देखो। इससे पहले हाईलाइट बना लो, और ऐसा करो, ये डाइट मेथड लगाता हूँ मैं, इसको सबको हटाओ, ये हाईलाइट बनाओ। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो आप, CS3, CS3 ना रहे, CS3 CNA से, ताकि यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और वहां वो लग जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमो, इस ये उल्टा क्वेश्चन करा था शायद हमने। 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या है, प्रोपेन है, उस पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। इससे क्या बनाना है, इससे बनाना क्या हमको, इससे हमको बनाना है बेटा 2 पे ब्रोमीन लगा देना है बस ना। यहाँ Br आ जाना है, मतलब Br की पोजीशन चेंज करनी है हमको। अब क्या करूं मैं, सबसे पहले तो इसमें लगा देता हूँ बेटा एल्कोहलिक केओएच लगा देते हैं, केओएच लगा देते हैं। और कौन सा केओएच लगा देंगे बेटा, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक लगाओगे तो क्या बनेगा, बीटा विलोपन, मतलब क्या बनेगी, एल्कीन। क्या बन जाएगी, एल्कीन। और इस एल्कीन की रिएक्शन करवा दो बेटा HBr से, परोक्साइड मत डाल देना वरना वापस वही बन जाएगा। अब HBr लगाओगे तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ हेलो हाइड्रोजन कम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, सेव करो आप, स्क्रीनशॉट लो इनका एक बार, ठीक है। अब मैं इनको हटाता हूँ फिर से। नहीं यार ये नहीं चाहिए मुझे, देखो गाइस ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम शांति से इनको ऐसे ऐसे मिटा लेंगे, हल्के में ले रहे होते हैं हमको ये। हम बिल्कुल हल्के में नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कौन से 3 हो गए, 14 क्वेश्चन देखो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, टॉल्विन से बेंजील एल्कोहल। ये एनसीईआरटी वाले पागल है यार, ये भी तो हमने कर ही लिया था। टॉल्विन क्या होता है बेटा, CS3, नीचे क्या लगी हुई है, बेंजीन। इससे क्या बनाना है, कहाँ गया, टॉल्विन से बेंजील एल्कोहल बनाना। बेंजील एल्कोहल का मतलब क्या है यार, ये करे हुए क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम, CH2, कहाँ गया, टॉल्यून से बेंजिल अल्कोहल, OH लगाना है इस पे, ये वाला करना है। ये हमने कर रखा है बेटा। सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, क्लोरीनीकरण करोगे, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे हेलाइड लग जाएगा, क्योंकि एल्केन का क्लोरीनीकरण हो जाएगा, तो CH2 Cl बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, KOH से करवा दो। और KOH कौन सा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। बताओ क्यों, अगर जलीय नहीं हुआ, अल्कोहलीय हुआ, तो वो बीटा विलोपन ले जाएगा, तो वहां डबल बॉन्ड लग जाएगा। और हमको ऐसा करना नहीं है, तो हम सीधा KOH जलीय लगा देंगे, तो वहां पहुंच जाएंगे। कर रखा है ये क्वेश्चन अपन ने ना। अब तो पानी पे से वाला बन जाना चाहिए। पांचवा देखो बेटा, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये नया है, बेंजीन है, ये हमारी बेंजीन है। इससे क्या बनाना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन का मतलब क्या है बेटा, यहां तो होना चाहिए आपका नाइट NO2, और यहां होना चाहिए आपका Br, है ना। क्या बोला है, 4 पे ब्रोमीन, 1 से स्टार्ट होगा, 4 पे ब्रोमीन और नाइट्रोबेंजीन। सबसे पहले तो आप इसका ब्रोमीनीकरण कर दो, इसका क्या कर दो बेटा, ब्रोमीनीकरण कर दो। किसकी प्रेजेंस में होगी ये, FeCl5 या FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और ब्रोमोबेंजीन का आप नाइट्रीकरण कर दो। क्या, नाइट्रीकरण के लिए आपको पता है ना कौन आता है, सांद्र H2SO4 प्लस
HNO3, क्योंकि इन दोनों का बचपन का प्यार है, जाने मेरी जाने मन, है ना, ये बचपन का प्यार है इनका, ये दोनों साथ में आते थे, पता ना आपको, मैंने बताया। HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, पैरा पे नाइट्रिक एसिड लगा, NO2 लग जाएगा बस। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो ये, बेंजिल अल्कोहल से 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। बेंजिल अल्कोहल क्या है, वो रहा ऊपर हमने जो बनाया, ये हमारा क्या बेटा, बेंजिल अल्कोहल है। और इससे क्या बनाना है हमको, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल का मतलब क्या है, ये बेंजीन है, और यहां क्या आना चाहिए बेटा, एथेनोइक अम्ल, मतलब COOH आना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ये बोल रहा है। टू बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, मतलब एक कार्बन तो बढ़ाना ही पड़ेगा और फिर OH लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको बनाओ बेटा हैलाइड। हैलाइड कैसे बनाओगे, या तो HCl से करवा दो, PCl5 से करवा दो, PCl3 से करवा दो, SOCl2 डाल दो, तो ये क्या बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा ये, बेंजीन। यहाँ क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, Cl। सही है, और बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर क्या बन जाएगा, H2O। अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओ बेटा, KCl से, तो KCl बाहर निकल जाएगा और लग क्या जाएगा, बेंजीन पे CN, बेंजीन पे CH2, फिर बाहर क्या लग जाएगा बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड लग जाएगा। अब इसका कर दो आप बेटा जल अपघटन, क्या कर दो, जल अपघटन, H2O लिख लो, H3O प्लस लिख लो, बात एक ही पड़ती है। अब क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, H प्लस, फिर OH माइनस, फिर H प्लस, बहुत सारा जल है ना हमारे पास, तो पानी पानी है, OH माइनस, OH माइनस, ऐसे। तो यहां से NH3 तो बाहर निकल जाएंगे, 3, एक NH3 बाहर निकल गया। अब 3 OH बच रहे हैं, एक OH तो लग जाएगा, और एक कार्बन पर 2 OH होते हैं, तो वहां से H2O बाहर निकल जाता है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा बेटा, ठीक है। 6 तक हो गए, अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका एक बार। ओके, अब आओ नेक्स्ट। हमको तो क्या आदत है ऐसे सब करने की, स्कूल के अंदर ऐसा ही चलता हमारा। 6 हो गया बेटा, 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। एथेनॉल क्या है बेटा, CH3 CH2 OH, इससे बनाना क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन का मतलब तो CH3 CH2 CH2, नाइट्राइल का मतलब क्या बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बनाना हमको। और ये बनाने के लिए अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आप इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, पहले तो इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा आप HCl से करवा दो, हैलाइड बनाओ। एल्कोहल आ रहा का मतलब पहले हैलाइड बनाओ उसका, हैलाइड बनाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, Cl। और अब इस Cl की रिएक्शन करवा दो किससे, Cl की रिएक्शन किससे करवा दो, KCN से। KCN से करवाओगे तो KCl बाहर निकल जाएगा और लग क्या जाएगा बेटा, CN। और इस CN को ही तो हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, उभयदंती नाभिक इसने ही है ये, है ना। अब आगे देखो बेटा, 8वां क्वेश्चन क्या है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। अच्छा, हमको सिखा रिया है, एनिलीन है, उससे क्या बनाना बेटा, क्लोरोबेंजीन है बनाना है। अरे यार ये क्वेश्चन नहीं कर पाए ना तुम, तो बेटा थोड़ा सा पानी लेना और पी लेना, और क्या है, फिर ट्राई करना, क्या पता आ जाए। ठीक है, एनिलीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले डाइएजोटीकरण करो इसका, फिर उसके बाद में आप सैंडमेल लगा दो, गटरमान लगा दो, कॉपर के साथ गर्म कर दो, कुछ भी कर देना, लेकिन पहले गटरमान लगाओ इसमें। पहले क्या बोलते हैं, डाइएजोटीकरण लगाओ। डाइएजोटीकरण का मतलब क्या है, आप इसकी रिएक्शन करवाओ बेटा HNO2 से, नाइट्रस अम्ल से, और किससे, HCl से। ठीक है, और जैसे आप ये करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन, और ऊपर क्या लग जाएगा, N2Cl। बोलो यार नहीं करवा रखा क्या मैंने, गटर वो डाइएजोटीकरण अभिक्रिया है। फिर इसका क्या करो बेटा, आप कॉपर की प्रेजेंस में गर्म कर दो, तो यहां से कॉपर की प्रेजेंस में गर्म करोगे तो क्या होगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी और बन क्या जाएगा, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। बस ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आपको सारी रिएक्शन से लिखी हुई हो, सारी रिएक्शनें आपकी लिखी हुई होनी चाहिए और यहाँ होनी चाहिए। मैं आज तुमको केमिस्ट्री पढ़ने का एक हैक बताता हूँ। सब बच्चे केमिस्ट्री बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, ऐसे हाथ में देख के लिख कर, बिना लिखे ऐसे पढ़ते हैं। ये तरीका बहुत गलत है। आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका बताता हूँ, किस तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। आप लिख लिख कर केमिस्ट्री पढ़ो, सारी रिएक्शंस को लिख लिख कर पढ़ो।
हम देख कर पढ़ते हैं तो पढ़ ही जाते हैं, नींद ही आ जाती है। आप लिख लिख कर सारी चीजें पढ़ो कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर चीज को नोट करो साइड में। बेटा अंग्रेज लोगों ने भारत पर राज किया था, क्यों? क्योंकि वो बोलते नहीं थे, वो लिखते थे। ऊंची ऊंची बातें तो बोल के लिखी करी जाती है, लिखने वाला इंसान आगे जाता है। अब हर चीज को लिख लिख के याद करो। और पढ़ने के बाद में, जैसे मान लो आज आपने 10 रिएक्शन पढ़ी या 2 पेपर पढ़ लिए, तो हमारे साथ क्या होता है, 2 पेपर पढ़े, 3 पेपर पढ़े, तब तक आवाज आती है इंस्टाग्राम की टुन, तब तक आप उधर चल जाते हो। स्नैपचैट से मैसेज आया टुन, आप उधर चल जाते हो। ये तरीका गलत है। आप 2 पेज पढ़े, उन 2 पेज को सबसे पहले रखो साइड में और दिमाग में रिकॉल करो कि हमने क्या पढ़ा है। पहली रिएक्शन ये थी, इसमें ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ, इसने यहाँ अटैक करा, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आप एक बार सारी चीजों को रिकॉल कर लो, बुक को बंद करके, नोट्स को बंद करके, सारी चीजें यहाँ होगी, कभी नहीं भूलोगे। ये तरीका है, केमिस्ट्री पढ़ने का कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आओ अब आगे। 9th क्वेश्चन देखो अपना, क्या है बेटा, 2 क्लोरोब्यूटेन से 3 डाइमेथिल हेक्सेन बनाना है। 2 क्लोरोब्यूटेन शक्ल बनाओ, ब्यूटेन का मतलब क्या है, 4 कार्बन। चार, 2 क्लोरोब्यूटेन का मतलब क्या है बेटा, 4 कार्बन। CH3, CH, CH3, 2 पे क्या आ रहा है बेटा, क्लोरीन आ रहा है। ठीक है, इससे क्या बनाना है, 3 डाइमेथिल हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब क्या होता है बताओ, CH3, 6 कार्बन। हेक्सेन का मतलब क्या है बेटा, 6 कार्बन। कितने हो गए, 3 और 3 6। ठीक है, 3 और 4 पे, ये 3 पे आ गया क्या, मैथिल, और 4 पर क्या आ गया बेटा, मैथिल। बाकी जगह 2 लगा दो ताकि वैलेंसीज पूरी हो जाए। ये बनाना है, क्या करोगे बेटा, बहुत आसान है, सीधी सी रिएक्शन लगाओ, वुड्स अभिक्रिया, 2 सोडियम ले लो और 2 ये ले लो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 2NaCl बन जाएगा। बोलो यार। और ऐसी कार्बन चेन इसी से जुड़ जानी है, तो ये बन जाएगा। बस वुड्स अभिक्रिया लगानी है, सिंपल सी। आगे देखो, 9 तक कर ली हमने, आगे देखो बेटा। 10वां है, 2 मेथिल 1 प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। शक्ल बनाओ, शक्ल बिना शक्ल नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। 2 मेथिल 1 प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब क्या बेटा, 3 कार्बन, 1 2 3। 1 पर तो इन आ रहा है और 2 पर क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है। ये 2 पर क्या आ गया बेटा, मैथिल आ गया। इसको ऊपर लगा दूंगा मैं, क्यों, मेरा मन कहने लगा ऐसा। 2 मेथिल 1 प्रोपीन। अब इससे हमको बनाना क्या है, ये देख लो जरा। इससे हमको क्या बनाना है बेटा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन तो आ रहा है मतलब CH3, CH3। 2 पर आ रहा है क्या, मैथिल, और यहाँ क्या आ रहा है बेटा, H, ऐसा। सही है। टू क्लोरो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, गलत है ये, ऐसा नहीं बनेगा ये। 2 क्लोरो और 2 पे क्या आ रहा है बेटा, मैथिल, CH3 आ रहा है 2 पर। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। HCl से रिएक्शन करवा दो इसकी। HCl से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, क्लोरीन कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। कहाँ कम है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। बस पानी पता से वाला सवाल हो गया ये, बस ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको, कर लोगे क्वेश्चन ऐसा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां। एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। एथिल क्लोराइड क्या है, CH3, CH2Cl। इससे बनाना क्या है, ये देख लो बस। प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल का मतलब क्या बेटा, CH3, CH2COOH। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सिमिलर एक क्वेश्चन करा था ऐसा। क्या करो, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाओ KCN से। KCN से करवाते ये बन जाएगा CH3CH2C, ट्रिपल बॉन्ड N। और अब आप इसका कर दो बेटा जल अपघटन। H2O लिख लो या H3O+ लिख लो, अम्लीय जल अपघटन होगा। क्या होगा, यहां आएगा H+, यहां आएगा क्या, OH-, यहां H+, OH-, H+, OH-। ये तीनों बॉन्ड यहां से टूट जाएंगे, तो यहां से बन क्या जाएगा बेटा, बाहर NH3। अब क्या बच रहा है, इस कार्बन पर एक तो आ गया OH, और एक 2 OH आ गया, 2 OH का क्या बन जाएगा, H2O, और एक क्या लग जाएगा उस पर, ऑक्सीजन। ऐसा ये सारी रिएक्शन अपन ने पढ़ रखी है। इसको मैं हटा रहा हूँ, किसको हटा रहा हूँ मैं, इसको। बस, ठीक है।
ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसा करना है बेटा आपको इसके अंदर। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। तीसरी चौथी बार कर लिया यार ये काम, अब इसलिए नहीं ऐसे ढंग से बता रहा हूँ। 12वां क्वेश्चन देखो, ब्यूट वन इन से एन ब्यूटिल आयोडाइड। ब्यूट वन इन का मतलब क्या है बेटा? वन इन का मतलब क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। इससे क्या बनाना है गुलगुलो? क्या बनाना है रे गुलगुलो? एन ब्यूटिल आयोडाइड। एन ब्यूटिल आयोडाइड का मतलब क्या है? 4 कार्बन, और एक पर क्या आ रहा है बेटा? आयोडीन। ऐसा। अब अगर मैं इसका एच आई से विक्रय करवा दूं तो यहां लग जाएगा, और एंटी मार्कोनिव लगा नहीं सकता क्योंकि एंटी मार्कोनिव एच के साथ ही लगता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊं? एच से करवाता हूं। किसकी प्रेजेंस में करवाता हूं? H2O2 की उपस्थिति में। उससे क्या होगा? ब्रोमीन वहां चल जाएगा 1 नंबर पर। अब इसमें लगा दूं क्या? फिनकेन से अभिक्रिया लगा दूं क्या? इसकी रिएक्शन फिनकेन से अभिक्रिया लगा दूं क्या? Na से करवा दूं तो NeBr बाहर निकल जाएगा। हेलोजन विनिमय, हेलोजन एक्सचेंज, NeBr बाहर निकल जाएगा। लग क्या जाएगा बेटा? आयोडीन लग जाएगा। बोलो यार, सही है सब? आ गया हो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। आसान आसान है, बस रिएक्शन से याद होनी चाहिए। मुझे इतना टाइम हो गया ये पढ़ाते पढ़ाते, मुझे सारी दिमाग में यहाँ, तो मैं फटाफट दिमाग लगा देता हूँ, ये करना है ये करना है। आपके साथ भी ये होगा, जब आप एक बार पढ़ोगे, लिखोगे, दूसरी बार रिवीजन करोगे, तब तीसरी बार में जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब क्या बेटा? CH3 और यहाँ आ रहा है क्लोरीन। 2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है बेटा? इससे बनाना क्या है? 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2OH। अब देखो, अगर मैं इसकी KOH से विक्रिया करवा देता जलीय से, तो Cl निकलता, Cl निकलेगा, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? OH। लेकिन अब इससे 2 प्रोपेनॉल बन रहा है, और जबकि अपन को चाहिए क्या? 1 प्रोपेनॉल चाहिए। तो अब क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले तो आप लगाओ बेटा बीटा विलोपन। बीटा विलोपन का मतलब KOH ले लो, कैसा? कैसा ले लो? अल्कोहलिक। जिससे क्या होगा? यहां से HCl बाहर निकलेगा, और लग क्या जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड लग जाएगा। कहां पर? जहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण हो जाएगा। अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओ? अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे? KOH से? ना 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 ना, ना, ना गोरी है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। रुको 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 रुको, फिर से ये हो गया ना। यहां पहुंच गए। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप करवाओ किससे? HCl से या HBr से? किससे करवाओ? HBr से। वो भी किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तब क्या बनेगा ये? तब ये बनेगा, यार मेरे को इधर लिखना पड़ेगा इसको। रुको जरा, मुझे इधर लिखना पड़ेगा, सारा काम इधर लिखना पड़ेगा। सही सब है, गलत कुछ नहीं है, लिखना इधर पड़ेगा ना बच्चों। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई अभी? KOH से। और कौन सा KOH था बेटा? ये अल्कोहलिक। जिससे क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसकी रिएक्शन करवाओ बेटा HBr से। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। उससे क्या होगा? ब्रोमीन आ जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड में, यहाँ CH2 और यहाँ क्या लग जाएगा? Br। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो बेटा? KOH से। और KOH कौन सा ले लो? एक्वस। चलिए, क्या बाहर निकल जाएगा? कबीर, और लग क्या जाएगा वहां पर? OH। ऐसा काम करना है इसके अंदर। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन हो गए। अब आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं उठाता हूँ। ठीक है, आ गया वो। अब ध्यान से देखो, 10 हो गए हमारे। ये एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जेई नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिएक्शन याद होगी इससे। ठीक है, कहाँ तक कर लिया था हमने? 2 क्लोरो, यहाँ से प्रोपेनॉल तक कर लिया था। अब 14वां क्वेश्चन देखो बेटा, 14 क्वेश्चन है हमारा। क्या? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का मतलब क्या है? देखो, CH3 CH2, ना रे, CH3 CH2OH। ठीक है, ना 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 ना, आइसोप्रोपिल बोल रहा है ना बेटा, ये आइसोप्रोपिल बोल रहा है ना। आइसोप्रोपिल तो ऐसा होता है ना, CH3 OH। ये इससे क्या बनाना है? इससे क्या बनाना है? कहाँ गया? आइसोप्रोपिल एल्कोहल से क्या बनाना है? आयोडोफॉर्म।
आइडोफोम क्लोरोफोम का सूत्र होता है CH Cl3, आइडोफोम का सूत्र होता है CHI3। यार ये रिएक्शन कौन सी हो गई बताओ मुझे। आइडोफोम अभिक्रिया नहीं हो गई क्या? ये आइडोफोम अभिक्रिया नहीं हो गई कैसे? आप ऐसा करो कि इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा। किससे करवा दो? यही लिखना पड़ेगा अब तो। इसकी रिएक्शन आप तो करवाओ एक तो किससे, NaOH से, और एक करवाओ किससे, ये 6 ले लो मान लो, और एक चाहिए अपन को I2। ठीक है, ये मान लो मैंने ले ली 4। रिएक्शन बैलेंस करने का तुम्हारा देखते रहना। जैसे आप ऐसा करोगे ये क्या बनेगा, CHI3 बन जाएगा। ठीक है, HI बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एक क्या बाहर निकल जाएगा, CH3COO Na। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, देख लेना आप इस तरीके से। आइडोफोम बन जाता है। आइडोफोम अभिक्रिया अपन ने हेलोफोम अभिक्रिया पढ़ी जिसमें हमने क्लोरोफोम बनाया है। ये आइडोफोम है जिसमें हमने आयोडीन लगाया है। ठीक है, ऐसा काम करना है इसमें। 14 हो गया। अब देखो 15 क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन से पेरा नाइट्रोफिनोल, क्लोरोबेंजीन है, इससे बनाना है पेरा नाइट्रोफिनोल। पेरा नाइट्रोफिनोल का मतलब क्या है? पेरा नाइट्रोफिनोल, फिनोल और पेरा पर क्या आ रहा है, NO2। वाओ वाओ, ये डाउस प्रक्रम वाली अभिक्रिया नहीं बन जाएगी क्या? आप पहले तो इसकी रिएक्शन करवाओ किससे, HNO3 व H2SO4, बचपन का प्यार। ठीक है, दोनों के दोनों किस में है बेटा, सांद्र में। इससे क्या होगा, जैसे आप ये रिएक्शन करवाओगे यहाँ पेरा पे और ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन NO2 लग जाएगा, पेरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा ऐसा। और अब आप इसकी रिएक्शन करवा दो किससे, NaOH से, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, डाउस प्रोसेस बन जाएगा ये। पहले उल्टा काम नहीं कर सकते थे, पहले नाइट्रीकरण पहले जो है मैं NaOH से नहीं करवा सकता था, क्योंकि फिर वो नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया बन जाती। ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हो नहीं सकता है। और अगर NO2 लगा दिया तो रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, हमने यहाँ वहां पर सीखा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ से क्या, NO2 लग जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। डाउस प्रोसेस बन गया ये। ठीक है, आगे देखो 16 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब 16 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से, इनको मैं मिटाऊंगा यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। वाइब ही नहीं आ रही है, बिना वाइब के क्या मत पढ़ोगे तुम। आगे देखो बेटा 16वां क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन है, 2 पे लगा हुआ है क्या, ब्रोमीन। 2 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। इससे क्या बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये ब्रोमीन, ये प्रोपेन। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने इसका उल्टा करा था, इसका जस्ट उल्टा करा था, कहीं ना कहीं तो हट गया वो ना, अपन ने करा था, अपन ने इससे ये बनाया था। ठीक है, तो डरने की क्या बात है, कर दोगे आप। इसकी क्या करो, सबसे पहले HBr से रिएक्शन करवा दो, नहीं, इसको आप करो ऐसा, आप इसकी रिएक्शन करवा दो KOH से। और KOH कौन सा, एल्कोहलिक। तो क्या बनेगा यहाँ पे, एल्कीन बन जाएगी। और उस एल्कीन की रिएक्शन किससे करवा दो, HBr से। किसकी उपस्थिति में, H2O2 की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा। बस आसान आसान से काम है यार ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखो तुम तो। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, अरे यार ये पानी बतासे वाला सवाल जीने नहीं देंगे मेरे को। क्लोरोएथेन ये हो गया, इससे क्या बनाना है बेटा, ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन, 4। बिल्कुल पानी बतासे वाले सवाल है ये बनाना है इससे। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, 2 सोडियम से करवा दो। ये क्या था दादा, केमिस्ट्री पढ़ाने दो दादा बस। 2 सोडियम से, अभी तो मेरी आंख इतनी बड़ी कर देता ये। चलो मुझे एक बात बताओ, ये अपन को काट लेता है, काट लेता है, आंख वाँख सूज जाती है, ऐसा क्यों होता है, और इसका इलाज क्या है ये बताओ। दादा काट मत लेना आप, ठीक है, मुझे बहुत डर लगता है इससे। खेल ये इससे काट लेते ना, तो क्या होता है, इसके डंक के अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, HCOH। और जब ये काट लेता है ना तो हमारी स्किन सूज जाती है। रीजन क्या है कि हमारी स्किन जो है ना वो न्यूट्रल रहती है, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक। अब अपन जो है इसके अंदर क्या करते हैं, तो जैसे ही काट लेता है ना तो यहाँ एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो स्वेलिंग होने लग जाती है। और उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसमें हिस्टेमिन मिला, हिस्टेमिन क्या है, उसके अंदर हम बेकिंग सोडा, कभी कभी देखना बेकिंग सोडा रगड़ देते हैं, जिससे क्या है एसिडिटी बढ़ी, हम क्षार मिला देंगे तो नॉर्मल वापस उदासीन हो जाएगा।
ठीक है, हमने आपको इसकी पूरी केमिस्ट्री बता दी है। अब भी काट लिया इसने मुझे, तो फिर इससे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो कहाँ अटक रहे थे हम। हाँ, इसकी रिएक्शन 2 सोडियम से करवा दोगे तो 2 NaCl बाहर निकल जाएगा और 2 ब्यूटेन 2 एथेन जुड़कर 1 ब्यूटेन बना देंगे, वुड्स अभिक्रिया बन जाएगी बेटा। ये अभी भी यही बेटा है ये। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, बेंजीन से डाइफेनिल। अरे यार ये एनसीईआरटी वालों ने ना खून चूस रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने कल ही सोल्व कर लिया था। इससे क्या बनाना है हमको, डाइफेनिल। बेंजीन से क्या बनाना है बेटा, डाइफेनिल। डाइफेनिल का मतलब 2 बेंजीन आपस में जुड़ी हुई रहेगी, ऐसा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो इसका क्लोरीनीकरण कर देना है प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप किससे करवा दो, 2 सोडियम से करवा दो, फिटिंग अभिक्रिया बन जाएगी। तो 2 NaCl बाहर निकल जाएगा और 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएगी, ऐसा। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन देखो अब जरा जल्दी जल्दी देखो। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का मतलब क्या है, 3 डिग्री वाला ब्रोमाइड होना चाहिए, ऐसा। ये तृतीयक ब्यूटिल हो गया, 4 कार्बन, और इस पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड लग गया। इससे क्या बनाना है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटिल का मतलब क्या है बेटा, CH3 CH2 ब्रोमाइड। आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है। आइसोब्यूटिल, ब्यूटिल का मतलब ये रहा, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, Br, ब्रोमाइड। ये बनाना है, क्या करोगे बताओ, सही है ना एक बार। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है और इससे बनाना क्या है, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, क्या करोगे बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आइसो, सही लिखा है ना सब ये, तृतीयक ब्यूटिल, ऐसा तो कहीं देखा नहीं खैर मैंने। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इसमें से एल्केन वाला हिस्सा बना दो। क्या किया जाए, क्या किया जाए, पानी बतासे वाला सवाल है ये। देखो ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं एक बार, है ना, ताकि वहां लिखो इसको। करके तो छोड़ेंगे ना हम इन क्वेश्चंस को, ऐसे थोड़ी जाने देंगे, जाने नहीं देंगे तुमको। CH3 CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है Br। आप जैसे इसका बीटा विलोपन करोगे, एल्कोहलिक केओच डालोगे, एल्कोहलिक केओच डालोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3, और यहां से HBr बाहर निकल जाएगा, लग क्या जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बोलो। CH3 ऐसा बन जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगी बेटा, HBr बाहर निकल जाएगा, एल्कीन बन जाती है बीटा विलोपन पे। अब आप इसकी रिएक्शन क्या करो, इसकी रिएक्शन आप क्या करो, इसकी रिएक्शन आप करवा दो किससे, HBr से, वापस HBr से ही करवा रहा हूं मैं। और किसकी उपस्थिति में करवाऊं, परोक्साइड की उपस्थिति में। परोक्साइड की उपस्थिति में करवाओगे तो क्या बनेगा बताओ, ये CH3 ऊपर वाला ऐसा ही, ये CH3 ऊपर वाला ऐसा ही, यहाँ CH2 है ना, यहाँ तो क्या लग जाएगा, Br, और यहाँ क्या लग जाएगा, H। बस, नहीं है क्या पानी बतासे वाला सवाल, बताओ कर लोगे ना, बस आसान सा काम था ये। आगे देखो बेटा, एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनेट। अब मैं रफ कर रहा हूँ ये, ठीक है, एनिलीन से, क्वेश्चन नंबर 20, एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड। एनिलीन क्या होती है, बेंजीन है, उस पर क्या लगा हुआ है, NH2। फेनिल आइसोसाइनाइड का मतलब क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड का मतलब क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड CH2CN, ऐसा, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा, फेनिल आइसोसाइनाइड। कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये गलत है, फेनिल आइसोसाइनाइड, ये बेंजीन है, और डाइट क्या लगा हुआ रहेगा, CN, ऐसा। क्या करोगे आप, ये आपको मैंने बता रखा है, एक वो रिएक्शन नहीं है, कौन सी रिएक्शन नहीं है, कि जब हम आइसोसाइनाइड का परीक्षण भी बोलते थे, इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते थे। इसकी रिएक्शन किससे करवा दो बेटा, क्लोरोफॉर्म से करवा दो, CHCl3 से प्लस KOH से। तो क्या बनेगा, CN बाहर निकल जाएगा,
के सील बाहर निकल जाएंगे और जल बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ठीक है। साइनाइड बन जाएगा इस तरीके से, कार्बिल अभिक्रिया हो जाएगी। बोलो यार बात समझ आई क्या? ठीक है, आगे देखो 21 तो हो गए ना अब, क्या ये, आगे आओ। एल्किल क्लोराइड की जलीय केओएच से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनती है, लेकिन अल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। समझाइए, मैंने तो आपको ट्रिक बता रखी थी कि केओएच जलीय है, अंदर जा, रीजन थोड़ी बताया था। रीजन देखो अब क्या है। एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड का मतलब क्या बेटा, आरसीएल। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? केओएच जलीय से। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाती थी बताओ मुझे, ये रिएक्शन कौन सी हो जाती थी, क्या बन जाती थी? इससे अल्कोहल बन जाता था आर ओ एच, और बाहर क्या निकल जाता था? एच। करते थे अपन ऐसा काम? बिल्कुल करते थे, ना भी किसी नहीं पड़ती, सब अपन अभिक्रिया बन जाती है। और अगर हम इसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH से करवा देवे, जलीय की जगह कौन सा ले लेंगे अब? अल्कोहल ही है। तो क्या होता है? तो क्या ही होता है? तो बनता है अपना बेटा क्या, जैसे इसको बदलना पड़ेगा मुझे ताकि मैं यहाँ ढंग से समझा पाऊँ इसको आपको। मान लो कि मैंने आर की जगह से ले लिया आर CH2CH2Cl और यहाँ 2 है, ऐसा तो क्या बनती थी? एल्किन बनती थी, RCH डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकल जाता था बेटा? HCl, हाइड्रो हेलोजनीकरण हो जाता था। ये बात सही है, हमने ऐसा पढ़ा है, लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अब ध्यान से देखना, ये जो KOH अल्कोहल है ना बेटा, KOH अल्कोहल का मतलब क्या है? KOH के अंदर हमने क्या मिला रहा है? अल्कोहल मिला रखा है। तो ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है? H2O, OH और H मिलके, तो यहाँ से अल्कोहल जो है ना वो RO माइनस में बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है बेटा? K, यहाँ क्या लग जाता है? K प्लस, और बाहर क्या निकल जाता है? HCl। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये बहुत ज्यादा क्षारीय है, क्षारीय गुण दिखाता है, ये बहुत ज्यादा क्षारीय गुण दिखाता है। एल्कोक्साइड आयन माइनस है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, H+ ग्रहण कर सकता है, तो क्षार की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब ये जैसे यहाँ आता है ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है देखो, RC, एक H, दूसरा H, CH2, और यहाँ क्या लगा हुआ है? Cl। अब ये वो जो हमारा ये बना हुआ है कौन? एल्कोक्साइड आयन RO माइनस, ये यहाँ आता है, और इसको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, माइनस से हाइड्रोजन की भूख है। तो ये यहाँ से क्या करता है? हाइड्रोजन को ले जाता है, और ये हाइड्रोजन को ले जाता है, तो यहाँ जो Cl है उसको भी जाना पड़ता है, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, और इससे बने क्या? डबल बॉन्ड आ जाए इस पे, RCH डबल बॉन्ड CH2 बन जाए। ये क्षारीय गुण होने के लिए कारण ये जाकर अभिक्रिया करता है, और ये जाकर अभिक्रिया करता है कहां पर? जहां हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है वहां पर, हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन ले जाता है। अब इसको बराबर करने के लिए Cl भी चल जाता है, ताकि यहाँ क्या लग जाता है? डबल बॉन्ड, और एल्किन बन जाती है। जबकि ऊपर वाले में KOH जलीय है, KOH जलीय का मतलब किस में टूटेगा? ये K+ में, और किस में टूटेगा? OH माइनस में। अब ये OH ना भी किसी की तरह बिहेव करेगा, जाएगा सीधा किस पर? Cl पर, और जाकर क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है। अब आगे देखो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब है, कभी आता नहीं, जेई नीट में ऐसे भर भर के आ सकते हैं, तो आप इसको ढंग तरीके से करना, बहुत ढंग तरीके से करना। प्राथमिक एल्किल हैलाइड है बेटा, कोई एल्किल हैलाइड है C4H9Br, इसको क्या बोल दिया? मैं इसको ए बोल रहा हूं ना, अगर मेरे को कम आता है, मैंने इसको बोल दिया ए। इसकी रिएक्शन इन्होंने करवाई KOH अल्कोहलिक से, KOH अल्कोहलिक से, तो बना यौगिक बी। ठीक है, फिर बी की रिएक्शन करवाई इन्होंने किससे? बी की रिएक्शन इन्होंने करवाई बेटा किससे? HBr से। तो यौगिक क्या बना बेटा? सी। जो यौगिक का समावयवी, मतलब ए व सी क्या है? समावयवी है। समावयवी मतलब इन दोनों का सूत्र सेम है, लेकिन संरचना भिन्न होगी। समावयवता ये तो होती, सूत्र समान संरचना भिन्न। जब यौगिक क की अभिक्रिया, मतलब ए की अभिक्रिया, ए की अभिक्रिया किससे करवानी है? किससे करवानी है? सोडियम धातु से, तो वुड्स अभिक्रिया बन जानी चाहिए। तो घ बनता है, मतलब डी बनता है, और उसका सूत्र दे रखा है क्या? C8H18। ठीक है,
जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम, अब इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखो, ठीक है, ये वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार इसको देखो ध्यान से। C4H9Br है ना, ये C4H9Br क्या है, ये ध्यान से देखो पहले, कार्बन 4 है, CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, ऐसा है ना, 4 कार्बन है ना बेटा, 4 कार्बन है, CH2Br। एक तो मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना सकता हूं, मतलब ये A हो सकता है, एक ऐसा भी तो बना सकता हूं मैं इसको, CH3 CH2Br, ऐसा भी बना सकता हूं। ये है बेटा आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, भाई उस फॉर्मूले से मैच कर रहा है तो 2 स्ट्रक्चर बना सकता हूं, तो मैंने 2 बना दिए, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। और ये क्या है बेटा, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड है, नॉर्मल ब्यूटिल है नहीं, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, ऐसा बना सकता हूं इन दोनों को। अब इन दोनों में है क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ए ये भी हो सकता है और ये ए भी हो सकता है। अब इसकी रिएक्शन जैसे आप बी से KOH से कराओगे तो बी बनेगा, सी बनेगा, ठीक है, सोडियम से कराओगे तो डी बनेगा, ऐसा बनेगा, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, वुड्स अभिक्रिया द्वारा। लेकिन ये अब क्या बोल रहा है कि जब यौगिक ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं तो C18H18 बनता है, जो कि एन ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। इसकी करवाओगे तो अलग बन रहा है, इसकी भी सोडियम से करवाओ, इसकी भी सोडियम से करवाओ, लेकिन दोनों का उत्पाद भिन्न है, मतलब ये ए तो नहीं है, ये क्या, ये वाला तो नहीं है, ये कौन सा है, ये है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। अब बस सुन लो, ए की रिएक्शन सोडियम धातु से करवानी है, C8H18 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। इसकी जब सोडियम से करवाओगे तो जो उत्पाद बन रहा है उससे क्या है, भिन्न है, मतलब ये वाला होगा, ये नहीं होगा। अब इनकी अभिक्रिया लिखनी है आपको, देखो जरा इसकी रिएक्शन, आप मैं यहां लिखता हूं CH3 CH3 CH2Br। आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे बेटा, KOH से, KOH से करवाओगे तो Br जली है, एल्कोहल ही है, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, कहां से, ये अल्फा और ये बीटा यहां से, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3, और यहाँ क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा CH। और इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, HBr से, HBr से करवाओगे तो कहाँ लगेगा, ये जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, वापस से कहाँ जाएगा बेटा, Br यहाँ जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा CH3, यहाँ क्या लग जाएगा CH3, ये बन जाएगा। ये तो हो गया बेटा अपना A, ये हो गया अपना B, और ये हो गया अपना C। D क्या होगा, आपको इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, CH3, D के लिए आपको इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, सोडियम से, 2Na, 2 ले लो ऐसे, ये भी ले लो 2, 2NaBr बाहर निकल जाएगा, लग क्या जाएगा CH3 CH3 CH2, और इसको इसी से जोड़ दो, CH2 CH, इधर CH3 और इधर CH3, ये बन जाएगा आपका क्या बेटा, D बन जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ से, NaBr, ऐसा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, अलग क्वेश्चन था ये, आ गया हो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हुआ, खत्म हो गया क्या क्वेश्चन हमारे, ठीक है बेटा, यहाँ तक कर लिया हमने 21 तक, ओके। तो आई होप आपको यहाँ तक पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, हमने सारी क्वेश्चंस करे हैं अच्छे से। अब ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हमारा चैप्टर नंबर 10 भी हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट 11 चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, रिएक्शंस को याद करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।